बजट सेगमेंट में लग चुकी है गंदे वाली आग, और ये आग अब आ चुकी है मिड रेंज सेगमेंट में भी, क्योंकि ये है नया मोटोरोला एज 50 प्रो, जो कि अगर देखा जाए तो हमारे OnePlus 12R को अच्छे खासा कंपटीशन दे रहा है। तो अगर आपका बजट है 35 से 40 हजार के आसपास का और आप सोच रहे हो कि इन दोनों में से कौन सा फोन लिया जाए, तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलो फिर कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। ये रहे हमारे कंपटीशन के दोनों ही धुरंधर OnePlus 12R एंड Moto Edge 50 Pro। शुरुआत करते हैं दोनों के डिजाइन से, जहां पर OnePlus 12R में आपको काफी ग्लॉसी एंड शाइनी सा पैनल मिलता है जो कि फिंगरप्रिंट मैग्नेट है भाई। वहीं पर आपको Edge 50 Pro में बेनिफिट मिलता है वीगन लेदर फिनिश का, जो कि स्लाइटली ज्यादा प्रीमियम लगता है और फिंगरप्रिंट वगैरह भी नहीं पकड़ता है। आगे की तरफ देखें तो दोनों में आपको कर्व डिस्प्ले पैनल मिलता है, लेकिन Motorola Edge 50 Pro थोड़ा सा ज्यादा स्लिम है कंपेयर टू OnePlus 12R। देखो दोनों डिजाइन अपनी जगह काफी अच्छे हैं, दोनों ही समवट प्रीमियम फील होते हैं एंड डे टू डे यूजेज में काफी अच्छे से काम कर जाएंगे। एज सच इसमें कोई भी विनर या लूजर नहीं है, ये पर्सनल प्रेफरेंस की बात होती है। दोनों ही यूनिबॉडी डिजाइन है, दोनों ही काफी अच्छे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी डिस्प्लेस के बारे में। देखो 80 to 90% तो मामला सिमिलर सा ही है। यहाँ पर 6.78 इंच का पैनल जहां पर आपको OnePlus 12R में मिल रहा है, वहीं पर Moto Edge 50 Pro में आपको 6.7 इंच की POLED 3D कर्व्ड पैनल मिल रही है। अब अगर रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो एक एडवांटेज Moto Edge 50 Pro के पास है, क्योंकि इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, वेयरएज OnePlus 12R में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। लेकिन इसमें भी कुछ एडवांटेज आपको मिलते हैं, क्योंकि इसके डिस्प्ले में आपको मिल जाता है डोल्बी विजन और प्रो XDR टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से इनका कहना है कि इनकी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी थोड़ी सी ज्यादा बेटर होने वाली है कंपेयर टू इट्स प्रीडिसेसर्स। दोनों में ही आपको 2160p का रेजोल्यूशन मिल रहा है HDR में, वेरी गुड। इसको सेलेक्ट करके देखते हैं, देखते हैं कुछ लैग वगैरह कर रहा है क्या कोई सा फोन। अब अगर क्वालिटी वाइज बात करें तो एक डिफरेंस जो क्लियर हो रहा है बहुत ज्यादा, वो ये है कि OnePlus 12R को थोड़े से कूल टोन्स पसंद है, वेयरएज Motorola Edge 50 Pro को हल्के से वार्म टोन्स पसंद है। क्लैरिटी दोनों की काफी अच्छी है, कंट्रास्ट वगैरह दोनों में बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है। एक चीज जो थोड़ी सी नोटिस हो रही है ना Moto Edge 50 Pro के प्लेबैक में, वो ये कि फुल रिजोल्यूशन में आने के बाद ना स्लाइटली मतलब बहुत ही मिनी सेकंड का लैग कर रहा है, जो आप बहुत ही ज्यादा फोकस करके देखोगे ना तभी आपको पता चलेगा। एंड इस वीडियो में जितने भी डार्क सीन्स है ना, उसमें डिटेल स्लाइटली बेटर OnePlus 12R में नोटिस हो रही है। तो ये कहा जाएगा अगर आप OnePlus 12R के पैनल को 10 में से 10 नंबर दे रहे हो ना, तो Motorola Edge 50 Pro समवॉट अराउंड 9.5 के आसपास स्टैंड करेगा, उससे कम तो नहीं जाएगा। अब देखो जितने भी OnePlus फैंस होते हैं ना, वो यूनाइटेड एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा होते हैं कि हमारे डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी है, जिसको हम खुद से टेस्ट करेंगे इस वीडियो में। तो चलो सबसे पहले Geekbench रन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार बैकग्राउंड के सभी ऐप्स क्लियर कर देते हैं। दोनों में एक साथ ओपन करेंगे Geekbench और टेस्ट रन करेंगे इन 3, 2, 1। एंड दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग, क्योंकि OnePlus 12R में आपको मिलता है Snapdragon 8 Gen 2 प्लेटफॉर्म और Motorola Edge 50 Pro में आपको मिलता है Snapdragon 7 Gen 3। अब ये नाम से आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली अज्यूम करोगे कि 8 Gen 2 इज सपोज्ड टू परफॉर्म बेटर देन Snapdragon 7 Gen 3, बट Qualcomm had other plans। मल्टी स्कोर Motorola Edge 50 Pro से फिर भी OnePlus 12R का ज्यादा है, बट सिंगल कोर देखो भाई इक्वली नहीं, इनफैक्ट बेटर जा रहा है इसका। चलो कोई नहीं है, तो एक बेंचमार्क था, अभी दूसरा बेंचमार्क भी रन करके देखते हैं, जो कि है ANTUTU, हम सबका चाहिए था। रिजल्ट्स ऑलरेडी वैसे हमारे सामने है, बट फॉर द सेक ऑफ दिस कंपैरिजन, टू मेक एवरीथिंग क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, हम वापस से एक बार टेस्ट रन करेंगे। लेट्स गो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, द डिफरेंस इज क्लियर। जहां पर भले ही Geekbench ने कुछ और बोला हो, ANTUTU ने साफ साफ अपनी वारदात दे दी है कि OnePlus 12R जा रहा है 1 मिलियन प्लस, तुम रहो 8 लाख के आसपास, बाकी विजेता हमारा OnePlus 12R ही है। लेकिन हम क्या करेंगे ना, हम ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस का भरोसा नहीं करेंगे, हम खुद से कुछ चीज़ों को टेस्ट करेंगे, देखते हैं कैसे ये परफॉर्म करती हैं। तो सबसे पहले क्या है ना, ये वाले कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हमारे डे टू डे यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा, इनको एक बार ओपन करके देखेंगे दोनों ही फोन्स में, देखते हैं कौन सा फोन इसको पहले ओपन करेगा। फिर उसके बाद और भी कुछ टेस्ट हैं जो कि हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई और यूट्यूब जैसी जो हल्की एप्लीकेशंस होती है ना, उनको डेफिनेटली Motorola Edge 50 Pro ने पहले ओपन किया। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस जैसे कि स्विगी हो गया, पेटीएम हो गया, ये भी लाइट एप्लीकेशंस में ही आती हैं, लेकिन इनको पहले OnePlus 12R ने ओपन किया। कुछ एप्लीकेशंस जैसे नेटफ्लिक्स, वो दोनों ही फोन्स में एक साथ ओपन हुए, और COD जैसी हैवी एप्लीकेशंस को भी पहले Motorola ने ही ओपन किया। तो ऑन एन ओवरऑल बेसिस ये बोला जा सकता है कि कहीं पर ये टक्कर दे रहा है, कहीं पे ये टक्कर दे रहा है, दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं, एंड एज सच पीछे तो कोई भी नहीं है।
लेकिन अब एक काम करते हैं, ये जो एप्लीकेशन जितनी भी हमने अभी ओपन करी इनको वापस से एक बार ओपन करते हैं और देखते हैं कि कितनी एप्लीकेशन रैम में स्टोर रहती हैं। सिर्फ इंस्टाग्राम और स्पॉटिफाई तो ऐसी एप्लीकेशन थी जिसमें थोड़ी बहुत रीलोडिंग हुई, वो भी दोनों ही डिवाइसेस में। बाकी उसके अलावा किसी भी एप्लीकेशन में रीलोडिंग नहीं हुई। अब दोस्तों स्टोरेज एक ऐसी चीज होती है ना जो कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हम क्या करेंगे ना, दोनों ही डिवाइसेस में एक बार स्टोरेज टेस्ट भी कर लेते हैं। इवन दो हमने मोटोरोला का टेस्ट अभी किया है, बट देन अगेन टू कीप द कंपटीशन ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर, एक बार वापस से टेस्ट स्टार्ट करते हैं दोनों डिवाइसेस में। लेट्स गो। रिजल्ट्स आर आउट। दोनों ही UFS 3.1 के आसपास का स्कोर कर रही हैं। फॉर सम रीजन मोटोरोला ने UFS वर्जन अपना दिखाया ही नहीं है, बट यहाँ पर OnePlus 12R ने अपना UFS 3.x बताया। तो आपको पता होगा OnePlus 12R का क्या थिएटर है, पूरा वो UFS वाला पंगा जितना भी था। अगर आपको कंफ्यूजन है इसके कौन से UFS वर्जन आपको लेना चाहिए, कौन से डिवाइस में कौन सा मिलता है, तो मेक श्योर यू टैप ऑन दिस आई बटन एंड जाकर के OnePlus 11R और 12R का कंपैरिजन देखो, बहुत बढ़िया से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो चलो भाई, UFS वर्जन में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो क्या काम करते हैं ना, थोड़ी बहुत गेमिंग खुद से करके देखते हैं दोनों डिवाइसेस के ऊपर, देखते हैं कैसा परफॉर्म करेंगे और इनमें कौन सी हाईएस्ट सेटिंग आपको मिलेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं OnePlus 12R से। सबसे पहले तो इसमें एक बार हाईएस्ट सेटिंग्स देख लेते हैं। आपको मिल जाएगा वेरी हाई ग्राफिक्स क्वालिटी के साथ मैक्सिमम का फ्रेम रेट। अल्ट्रा पे टैप करते ही ग्राफिक्स क्वालिटी मीडियम पे चली जाती है, जो कि हमें चाहिए नहीं। तो हम वेरी हाई ग्राफिक्स क्वालिटी के साथ मैक्सिमम फ्रेम रेट पे गेमिंग करेंगे थोड़ी देर के लिए। सो लेट्स गो। अगर इसकी परफॉर्मेंस को कंक्लूड किया जाए तो मैं बोलूँगा थोड़े बहुत जिटरिंग एंड थोड़ी बहुत लैग्स मेरे को इसमें नोटिस हुए। इवन दो मैंने काफ़ी यूज़ किया है OnePlus 12R को, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, बट फॉर सम रीज़न इस बार ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से मैं एक बार मर भी गया था। बट ठीक है, एक बार मोटोरोला को भी ओपन करते हैं और कुछ गेमिंग इसके ऊपर भी करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपको इसमें कौन सी सेटिंग्स हाईएस्ट मिल रही हैं। तो ओके, यहाँ पर ग्राफिक्स क्वालिटी आपको हाई मिल रही है और फ्रेम रेट आपको वेरी हाई मिल रहा है। मैक्सिमम मिल जाएगा और हाई भी मिल जाएगा, वेरी नाइस। अब चलो सेटिंग्स में पीछे चलते हैं और थोड़ी बहुत गेमिंग करते हैं। स्नाइपर में हो गई। भाई व्हाट इज दिस हैपनिंग, आई मीन एज सच कोई मेजर लैग इसमें तो नहीं था, काफी अच्छा गेम प्ले था, स्मूथ था। ग्राफिक्स क्वालिटी थोड़ी सी कम थी OnePlus 12R से, बट देन इट हैंडल्ड इट वेरी वेरी वेल। OnePlus 12R के डिफेंस में कहना चाहूंगा कि भाई इसने भी एक जगह ही लैग किया था, बाकी एज सच तो गेमिंग इस पर भी अच्छी ही थी। अब फोन की परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिटरमाइन करती है, जो कि है सॉफ्टवेयर। देखो दोनों में आपको क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको OnePlus 12R में मिलेगा Oxygen OS एंड मोटोरोला ने इस बार स्विच किया है Hello UI के ऊपर, जो कि इनका एक नया और रिवैम्प्ड वर्जन है Android 14 का। तो दोनों में आपको ब्लोटवेयर नहीं मिलते हैं। OnePlus 12R में भी कुछ खास ब्लोटवेयर नहीं है, OnePlus स्टोर वगैरह है, इनको आप आसानी से चाहो तो अनइंस्टॉल वगैरह कर सकते हो। वेयर एज मोटोरोला Edge 50 Pro पर बस फेसबुक और लिंक्डइन जैसे 2-3 एप्लीकेशन है, ये मिले थे सिर्फ, बाकी इसके अलावा ये भी काफी क्लीन ही था। अब एक और चीज जो मोटोरोला Edge 50 Pro में नहीं आई है वो ये है कि भाई इसमें पूरा ऐसे कंट्रोल सेंटर वगैरह, नोटिफिकेशन ट्रेस सारी चेंज कर दी है। थोड़ा सा स्टॉक एंड्रॉइड से हटकर ये लोग गए हैं एंड एक्चुअली मुझे ये चीज काफी पसंद आई। थोड़ा सा लग सकता है कि इंस्पायर्ड है MIUI से, iOS से या फिर मैजिक OS से, बट भाई काम अच्छे से कर रहा है और दिक्कत वगैरह कहीं पर भी नहीं आ रही है, तो मतलब ऐसा चलेगा, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं दोनों के कैमरास के बारे में, जहां पर OnePlus 12R में मिल जाता है आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा विद OIS, वहीं पर आपको मोटोरोला Edge 50 Pro में मिलता है 50 मेगापिक्सल का पैंटोन वैलिडेटेड कैमरा विद OIS। अब पैंटोन क्या है? पैंटोन बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने काफी सारे कलर्स एंड कोड्स बनाए हुए हैं, उनको फॉलो करेंगे अगर तो यूनाइटेड स्टेट्स में अगर कोई बंदा पिंक बोल रहा है तो इंडिया में बैठे हुए बंदे को भी पिंक ही समझ में आएगा, बेबी पिंक नहीं समझ में आएगा। उसके अलावा OnePlus 12R में आपको मिल जाएगा एक अल्ट्रा वाइड कैमरा जो कि 8 मेगापिक्सल का है और साथ में है मैक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल का। लेकिन यहाँ पर मोटोरोला Edge 50 Pro का कैमरा सेटअप मेरे को थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि इसमें साथ में है 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दैट ऑल्सो एक्ट्स एज अ मैक्रो कैमरा। अब ये चीज मैंने पहले भी बोली, मुझे मोटोरोला की काफी पसंद है, मतलब एक तीर से दो निशाने मार रहे हैं। पर चलो कोई बात नहीं, एक बार कैमरा सैंपल्स की तरफ देखते हैं। पिक्चर क्वालिटी मोर और लेस दोनों ही फोन्स में सिमिलर मिल जाती है क्लैरिटी वाइज। Edge 50 Pro में आपको थोड़े से कलर्स और वाइब्रेंट एंड कंट्रास्टली लगेंगे कंपेयर टू 12R, लेकिन हाँ थोड़ा सैचुरेट कर देता है ये कलर्स को, विच इजंट नेसेसरीली अ गुड थिंग बिकॉज इट गिव्स यू लेस रूम टू प्ले अराउंड। पोर्ट्रेट मोड दोनों में आपको काफी बढ़िया बोके देता है, बट अगेन मोड टू लुक्स अ लिटिल मोर सैचुरेटेड एंड प्रोसेस्ड। अब आते हैं इस वीडियो के एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि काफी लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग एंगल भी हो सकता है।
बैटरी OnePlus 12R में आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि आपको ऑन एन एवरेज 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है, कभी कभी 7.5 भी पहुंच जाता है। Whereas on the other hand Motorola Edge 50 Pro में आपको मिलती है 4500 mAh की बैटरी, जो कि ऑफ कोर्स 1000 mAh कम है OnePlus 12R से, बट इवन दो इट इज स्टिल एबल टू गिव यू अराउंड 6.5 hours का स्क्रीन ऑन टाइम, जो कि कभी कभी 7 hours भी टच कर देता है। अब देखो स्क्रीन ऑन टाइम का एक पंगा होता है कि आप मॉडरेट यूज कर रहे हो, लाइट यूज कर रहे हो, या फिर क्या सीन है। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं हमें बैटरी टेस्ट देखना है इन दोनों डिवाइसेस का, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, साथ में ये भी बताना और कौन कौन से डिवाइसेस आप देखना चाहते हो उस कंपैरिजन में। अब बात करें अगर चार्जिंग की, जो कि वंस अगेन एक काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट है भाई। OnePlus ने आपको दी है इसमें 100 वॉट्स की सुपर वूक चार्जिंग, और मोटोरोला ने भी इस बार इंप्रेसिवली अपना गेम बहुत अप किया है और इसमें आपको मिलती है 125 वॉट्स की चार्जिंग। क्योंकि मोटोरोला का अगर आप 12 GB वाला वेरिएंट लोगे ना तो ही आपको 125 वॉट्स की चार्जिंग मिलेगी, अगर आप 8 GB वाला वेरिएंट लोगे तो उसमें आपको 68 वॉट्स का अडाप्टर मिलेगा साथ में। तो या ये एक थोड़ा सा पंगा यहाँ पर डेफिनेटली है। चार्जिंग टाइम्स की अगर दोनों की बात करें तो ये लेता है लगभग 25 मिनट के आसपास 100 वॉट्स पर, और 125 वॉट्स पर भी ये लगभग 22 से 23 मिनट के आसपास लेता है फुल चार्ज होने में। तो अगर नंबर वाइज बात की जाए तो हाँ डेफिनेटली मोटोरोला Edge 50 Pro विनर है, क्योंकि इसकी चार्जिंग कैपेसिटी ज्यादा बेटर है OnePlus 12R से। लेकिन ठीक है यार, 1-2 मिनट का तो मतलब समझ सकते हैं, चलता है। फाइनली सवाल आता है कौन सा लेना चाहिए। तो भाई देखो, दोनों ही फोन्स में आपको एक यूनिक डिजाइन देखने मिलता है, which comes with a great software experience. OnePlus की लेगेसी में OnePlus 12R gives you a major upgrade with latest Snapdragon 8 Gen 2 and is decent performance wise. वहीं अगर Moto Edge 50 Pro की तरफ देखें तो it has a new UI that has a refreshing feel to it. प्लस इसमें आपको भर भर के काफी सारे फीचर्स मिलते हैं to give you a supreme experience. दोनों ही फोन्स अपनी अलग अलग USP ऑफर कर रहे हैं, बट यहाँ सवाल ये है कि do you want to pay extra money for an upgraded display and battery that OnePlus 12R offer? Or do you want to save some money and go for a device that has a clean UI, that is feature rich and has a premium design with vegan leather finish? वो आपके ऊपर है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर आप Motorola Edge 50 Pro की और वीडियोस देखना चाहते हो और कंपैरिजन देखना चाहते हो दूसरे डिवाइसेस के साथ, तो हमें कमेंट्स में वो भी बता दो, आपके लिए हाजिर हो जाएगा। और वैसे Motorola Edge 50 Pro को हमने बिफोर यू बाय ऑलरेडी लाइव किया हुआ है, जो कि आप आई बटन पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। दैट इज फॉर दिस वन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो, समाज का भला करो। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।